आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरी सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ। आज हम मौजूद हैं भिवानी ज़िले में, और भिवानी में हमारे साथ आज एक बहुत ही चर्चित डॉक्टर और हॉस्पिटल के संचालक और उनकी पत्नी डॉक्टर अनीता अंचल मौजूद हैं, और विनोद अंचल। काफ़ी गर्मा गर्म मुद्दा है आज, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से हम देख रहे हैं भिवानी, अन्य हरियाणा प्रदेश में अंचल हॉस्पिटल, विनोद अंचल, अनीता अंचल मार दिए, पीट दिए, कई बातें हैं। अवैध हॉस्पिटल है, डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है, पता नहीं किस बातें सुनते आ रहे हैं। मेरा पैर तोड़ दिया, हमारे हाथ तोड़ दिया, आपसे जान से मारने की कोशिश की जा रही है, कई बातें निकल के आ रही हैं। तो आज इसी तथ्यों के साथ आज मैं फिर दोबारा से मौजूद हुआ हूँ भिवानी शहर के अंदर। हमारे साथ अंचल हॉस्पिटल के संचालक विनोद अंचल और अनीता अंचल मौजूद हैं। एक बात से बारीकी से बातचीत करेंगे, हर उस चीज़ से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे जो पर्दे के पीछे है और अब तक क्लियर नहीं हो पाई है। क्या वास्तव में ही हॉस्पिटल अवैध है, या वास्तव में ही किसी ट्रस्ट का जगह है ये, क्या वास्तव में ही अनीता अंचल और डॉक्टर अंचल कह रहे हैं कि दोनों दंपति कि हॉस्पिटल के अंदर प्राइवेसी लीक करने का कोई हक नहीं है किसी का ड्रोन उड़ा के। और ये सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखे हैं कि इतनी हाइट से ज़्यादा हम ड्रोन ब्यास आदमी में नहीं उड़ा सकते, क्योंकि कई जाने जा चुके हैं इस तरीके से ड्रोन हम उड़ा के कि प्राइवेसी को लीक करना। तो इन सभी बातों के साथ मेरे साथ सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद लांबा जी। सबसे पहले मैं हिंदू नववर्ष की सबको शुभकामनाएं देता हूं। और आप यहां आए, आपने एक प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड किया कि जिससे हम अपनी बात रख पाएँ, आपके माध्यम से सभी को हमारी ये बात पहुंचे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। डॉक्टर साहब, मुद्दे पे आते हैं, लोग काफ़ी उत्सुक हैं। आजकल आपका अंचल हॉस्पिटल काफ़ी फेमस है, और विनोद अंचल का नाम काफ़ी सुर्खियों में, और शायद में आपकी वाइफ का भी अच्छा खासा नाम चल रहा है कि डॉक्टर साहब ने ये कर दिया, डॉक्टर साहब ने वो कर दिया। सबसे पहले मुद्दा है डॉक्टर साहब, आपने मारपीट की, जान से मारने की कोशिश की, और लोग कहते हैं जो आप पे आरोप प्रत्यारोप का अभी दौर चल रहा है आप पे कि हमें खतरा है डॉक्टर साहब से। तो डॉक्टर साहब भगवान का दूसरा रूप होते हैं, वो बचाते हैं, ना कि किसी की जान लेने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव क्या मैं ये बताता हूँ सर, डॉक्टर कोई मारने वाला नहीं होता, डॉक्टर बचाने वाला होता है। ठीक है, हालात ऐसे होते हैं, कई दफ़े कोई इस टाइप की कोई बातें होती है कि छोटा मोटा गर्मी हाथापाई इस तरह से हो सकती है। ठीक है, लेकिन ये चीज़ें बिल्कुल गलत है कि डॉक्टर मारने वाला है। हालात ऐसे हुए कि कोई यूट्यूबर तथाकथित अपने आप को जज बन के कोर्ट सड़क पे लगा रहा था, ऐसे झूठे नकली कागज़ दिखा रहा था, अवैध हॉस्पिटल है, चोर है, डॉक्टरनी चोर है, ये गर्भपात करती है, इस तरह से कर रही है। और वीडियोस हॉस्पिटल के यहाँ से एंट्री लाइव चलाया उसने, सभी अधिकारियों को, गणमान्य व्यक्तियों को ओछी बातें उसने बोली है। जब हमारे गार्ड ने बताया, मैडम ने उसको रोकने की कोशिश की, उसने बदतमीजी की। जब मैं गया तो मैंने कहा कि महिलाओं की क्यों फ़ोटो कर रहे हो, मैंने उसको जैसे आपको ये कहता हूँ कि आओ आप अंदर चलो, उसने इस बात को मुद्दा बना के कि मेरे को धक्का मार रहे हैं, मेरे को इस तरह से लड़ाई, इस तरह से मैं आपको ये कह दूँ कि 1 मिनट आप रोको या कोई बात करो, महिलाओं की फ़ोटो क्यों लेते, आप अंदर चलो। उसने इस बात को भी अपने माइक का मेरे को रौब दिखाया और ये कहा कि मेरे से झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है। उसको प्री प्लान तरीके से आए थे। मैंने जब उस मिस्टर ब्रिजपाल को कहा कि तू इस तरह से गलत बातें बोल रहा है, अच्छी बातें मत बोल, तो बदतमीजियाँ मत कर, उसने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के मेरे ऊपर, या आप खुद लाइव वीडियो में देख सकते हैं कि बदतमीजियाँ करनी शुरू कर दी। अवैध है, चोरनी है, इस तरह से उन्होंने खूब, और गाड़ियाँ, और ऐसी आपत्तिजनक बातें कही जो मैडम को मैं अब आपके सामने वो बयान नहीं कर सकता। ऐसी जब वो यूट्यूबर के सामने वो खुद बुलवाता है, वो खुद भी ऐसे है कि मैं अपने मुंह से उनको रिपीट भी नहीं कर सकता कि आपने वो देखी और सुनी है। तो आप ये देखें, उस हालात के अंदर जब मैं उसको करता हूँ, उसको इसका रजिस्ट करता हूँ, तो उन लोगों ने, वो 3-4 उसके गुंडे जो उसके साथ खड़े हैं, जो तथाकथित अपने आप को ब्रिजपाल परमार RTI एक्टिविस्ट कहता है, वो यहाँ क्या करने आया? जब उसका घर विकास नगर के अंदर, मेरे अस्पताल के आसपास, मेरे अस्पताल के प्रीमिसेस के अंदर आसपास, वो क्या करने आया? वो इन गुंडों के साथ ये बन के आया कि वो हम लेकर चलते हैं क्योंकि इस 4 दिन पहले इसको आयुष्मान के अंदर सब कुछ इसकी संतुष्टि कर दी गई थी, इसको सारे पेपर प्रोवाइड कर दिए गए थे, इसने कॉन्टैक्ट लगाई थी चीफ सेक्रेटरी की।
वहाँ उनके आयुष्मान के सीईओ ने इसकी तसल्ली करा दी गई थी। उसके बावजूद भी झूठे साचे कागज़ या ऐसे नकली कागज़ से उठा के ऐसे कह रहा है, बोले हाई कोर्ट के ऑर्डर आ गए इसको तो सील होने के, तोड़ने के, 208 के 208 के। अरे हाई कोर्ट के कोई भी ऑर्डर आ गए तो ये कौन है तोड़ने वाला? यूट्यूबर और ये खुद बृजपाल परमार और ये कार्ड उठाकर प्रशासन करेगा। तेरे को धरना देना है, तेरे को कहीं जाना है तो प्रशासन के पास जा। तू मेरे अस्पताल में मेरी जो निजता है, मेरे मरीज़ जो प्राइवेसी है, गर्भवती महिलाएं यहाँ आती हैं जाती हैं, उनके फ़ोटोग्राफ उनके लेना, उनके बारे में बोलना, इतने मन करके हम मेहनत करके अस्पताल को चलाते हैं। 1 मिनट के अंदर वो ऐसे मेरी धज्जियाँ उड़ाता है कि चोर है, डॉक्टर नहीं। आप ये बताएं, क्वालिफाइड डिग्री है, ठीक है जी, क्वालिफाइड डिग्री है मैडम की, ठीक है। मैडम ने 5.5 साल मेहनत की है, क्लास 1 ऑफिसर है ये, इसके बारे में कह रहा है डॉक्टर ने। हमारे माननीय रमन सिंह जी जो प्रेसिडेंट बनेंगे वो बीएमएस डॉक्टर हैं, डॉक्टर वासुदेव शर्मा, उनका फ़ोन आया बाकायदा मेरे पास, बोला मैंने सुना है कि +2 बीएमएस पास को जोड़ा छाप कह रहा है, ये इस तरह से कह रहा है, मेरे नाम से नोटिस दो इसको, ठीक है। जो सुनता है उसने जात के ऊपर ही बोल दिया। क्या वो यूट्यूबर इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि ये बोल रहा है तो मैं इसको ना चलाऊँ, इसको प्रसारित ना करूँ? चटकारे ले लेके उसने प्रसारित किया, उसने जातिगत रंग देने की कोशिश की। आप देखना 5 मिनट पहले उसने यूट्यूबर ने पहले जो चलाई है उसने ऐसी जातिगत रंग रूप देने का कोशिश किया कि जिससे यहाँ दंगे भड़क सकते थे। मैंने सब लोगों से अपील की, सब लोगों से अपील कहा कि मैंने कहा भाइयों इसकी बात में मत आना, अगर कोई बात है तो मेरे से कर लेना, क्योंकि हम अमन चैर का शहर है ये। उस यूट्यूबर का कतई ये नहीं बनता था कि जातीय संप्रदाय यहाँ, जातीय भेदभाव यहाँ फैलाए। उसको क्या जरूरत थी एक जाति का नाम लेने की इस तरह से, और कोई है ही नहीं। और असल में तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, यह जो ज़मीन है ना, यह मेरे भाइयों ने ही बेच रखी है मेरे को, और उन्होंने बिल्कुल सही वैध तरीके से बेच रखी है। अब मेरे पड़ोस में ही रहते हैं एडवोकेट विजेंद्र तंवर जी, इसके भाई हैं। ये फुट जो आप दिखा रहे हैं, तो मेरे साथ डॉक्टर अंचल बने हुए हैं, अंचल अस्पताल के संचालक हैं, और मेरे साथ डॉक्टर भी बनी हुई हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लेकिन हम भी कहना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकार की भी एक गरिमा होती है और डॉक्टर की गरिमा होती है, आम आदमी की, क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, प्रजातंत्र है, अभिव्यक्ति को आज़ादी है, खुला घूमने आप अपनी बात रख सकते हैं, अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन हम जज नहीं बन सकते। वो कोर्ट का काम होता है जज बनना, और जज ही फैसला देगा लास्ट में ये हॉस्पिटल गलत है या सही है, या डॉक्टर गलत है या सही है। ये हमें अधिकार नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बातें दिखाने का अधिकार होता है, और वो भी सही और सरल और अच्छी भाषा का प्रयोग करके। क्योंकि आजकल कई जगह देखने को मिल रहा है कि मैं किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अक्सर हम जनता के साथ तो मैं करके खबरें कवर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जनता के साथ घुल मिल के ही रिपोर्टर खबर कवर कर सकता है। इस तरीके से वाद विवाद अक्सर आए दिन देखने को मिलते हैं। तो सरकार से हम गुजारिश करना चाहेंगे कि जल्दी अगर जिस तरह अखबारों पर तलवार लटक रही है, आए दिन अखबार बंद होते आ रहे हैं, तो यूट्यूबरों के लिए भी कुछ न कुछ गाइडलाइन जारी ज़रूर किए, क्योंकि इस तरीके से दिनों दिन यूट्यूबर बढ़ते जा रहे हैं मोबाइल आईडी उठा के। तो उनके भी कोई ना कोई सरकार ने गाइडलाइन जल्दी ही जारी करनी चाहिए और शिकंजा कसना चाहिए, और जो डिजर्व करता है बड़े उनको ही रखना चाहिए, बाकी को बैन करना चाहिए या फिर गाइडलाइन जारी करनी चाहिए, वो फॉलो करें तो ही आप चला सकते हैं। डॉक्टर साहब, चलो मान लेते हैं आपके साथ सब कुछ ये हुआ, ज़मीन का मसला है, मेन मुद्दा तो ज़मीन के सुनते आ रहे हैं, क्या वास्तव में आपकी जगह अवैध है ये? कितने साल से बैठे हो पहले तो ये बताओ। मैं पिछले 25 साल से सर यहाँ हॉस्पिटल चला रहा हूँ, ठीक है। मैं और मेरा परिवार यहीं हम पले बड़े हैं, यहीं के रहने वाले हैं। मैं बंसी पाना का बेटा हूँ, मेरे आजू बाजू सभी मेरे राजपूत भाई मेरे बड़े प्यार से हम रहते हैं। ये राजपूत परिवार के हमारे पड़ोसी अड़ोसी ये उस गली की बहू है, ठीक है। मेरे मामा जी लगते हैं, मेरे मामा जी के पड़ोस में है। जहाँ से जमीन खरीदी वो शख्स कौन है? हाँ, ये एडवोकेट विजेंद्र तंवर है जी। विजेंद्र तंवर से आपने जमीन खरीदी? हाँ, इनसे मैंने जमीन खरीदी। मेरे पड़ोस कितने साल पहले खरीदी आपने? ये मैंने 1997 में सर इनसे, मेरे भाई ने इनसे खरीदी। ओके। एक 27 गज की दुकान, वो ये रही, ये जो विजेंद्र सिंह ने मेरी भाभी जी के नाम, सरिता के नाम की, और ये 400 वर्ग गज का, ये सभी इनके भाई हैं जिन्होंने ये बेची। ये जो विजेंद्र जो तंवर हैं, जिनको प्यार से बीजू बोलते हैं, तो ये जो बीजू कैमरे में देख लीजिए, ये हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं, तंवर साहब हैं,
विजेंद्र, जिनको प्यार से विजू बोलते हैं, इनसे डॉक्टर साहब ने ये ज़मीन खरीदी। ये तंवर हैं, इनके साथ इनके भाई बंधु। हाँ, ये इनके भाई बंधु हैं। ये चंद्रपाल जी हैं, जो काड़ू ठाकर अपने आप को यहाँ गुंडा बनाता है ना, अपने आप को कहता है कि ये इस तरह की जो भाषाएं अनीता के लिए यूज़ करता है, मेरे लिए यूज़ करता है, +2 BA में झोला छाप करता है। ये उसके फादर हैं सर। उन्होंने बेच रखी है सर ज़मीन। ये उनके ये तीसरी जो तस्वीर ये इनके सगे भाई हैं सर, सगे भाई हैं। आप इनके फादर थे काले, इनके फादर के फादर के फादर के फादर के, इनमें काले खान खानदान का मतलब जो बोलते हैं काले सिंह, इनके दादाजी होते थे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में हैं। उनके सबके एंसेस्टर्स ने, उनके सभी लोगों ने विजेंद्र तंवर को, एडवोकेट विजेंद्र तंवर को पावर ऑफ अटॉर्नी दे के, इन लोगों ने कमेटी में नाम यूनिट बना के, ये यूनिट नंबर है सर, सारी की सारी जितनी भी यूनिट है सर, ये सारी यूनिट्स हैं। ठीक है, इस यूनिट के तहत ये इन्होंने ज़मीनें बेची। मैं विजेंद्र तंवर को, विजेंद्र तंवर ने हमारे को बेची 2 प्रॉपर्टी। यूं तो ये सारी की सारी देख लो आप, यूनिट नंबर है सर इनकी। ठीक है जी, इस यूनिट नंबर में एक दुकान भाभी जी को, एक भाई साहब को प्लॉट, फिर उसके बाद एक दुकान किसी और को, फिर दुकान किसी और को, तीसरे चौथी बार में मैंने ली है। चौथी पांचवी बार में बोनाफाइड मैं इसका परचेजर हूँ, कोई डायरेक्ट परचेजर नहीं हूँ। ठीक है, जो नाम कराई विजेंद्र तंवर जी ने कराई। इसमें से अगर इनको, जो अपने आप को तथाकथित समाज सेवी कहता है और जो काड़ू ठाकर जो बेचने वाला कहता है, अगर ये तो आ ही नहीं सकता काड़ू ठाकर, तो किसी भी हालत में ही मेरे हफ्ताड़ के आजू बाजू ज़मीन का मामला लेके आ ही नहीं सकता, क्योंकि इसके फादर और इसके चाचा ताऊ तो ये खुद तो बेचने वाले हैं। खुद इसकी एक दुकान इसकी खुद की भी है यहाँ, इसके साडू के नाम से, ये रवि जो वाली है वो इनके नाम से है, और एक प्रतिष्ठान एडवोकेट विजेंद्र तंवर का जो शराब का ठेका है हर एक दुकान, और पीछे 1000 गज का ये बना रखा है, खुद एडवोकेट विजेंद्र तंवर का भी है। ये लोग मेरे पास ही क्यों आते हैं? 1600 गज का ये मानते हैं, इनकी एक काले खान नाम की एक ज़मीन थी, वो मेरे पास तहसीलदार भी ये कह रहा है कि 500-600 गज है, उनके पास क्यों नहीं जाते? अगर तथाकथित समाज सेवी को लगता है कि कोई ज़मीन किसी ने की तो इसने बेची है ना सर, एडवोकेट विजेंद्र तंवर ने, वो डायरेक्ट उसके पास क्यों नहीं जाते सर? बिल्कुल पड़ोस में ही रहते हैं, इनके चाचा ताऊ हैं। मैं अपील करता हूं सर आपसे कि ये लोग मेरे को एक्सटॉर्शन के तहत तंग कर रहे हैं, डायरेक्ट उससे ना पूछने की बजाय मेरे पास क्यों आते हैं? वो झगड़ेलू प्रवृत्ति के लोग हैं, इसके पीछे मनसा कुछ और है, वो हमारे को बदनाम करना चाह रहे हैं। इसके पीछे कुछ और भी तथाकथित लोग हैं जो शिवशंकर कसेरा हलवासिया वाले हैं। मेरा भाई कैप्टन पवन अंचल RT8 एक्टिविस्ट है, वो हलवासिया स्कूल का केस लड़ रहा है, उस स्कूल को कुछ तथाकथित लोग बेच खाना चाह रहे हैं। टीचर्स हैं, वो बड़े बड़े टीचर जो बेचारे 50-55 साल के हो गए, जिनके उनका घर खर्चा था, उन लोगों को उस संस्था ने हटाना शुरू कर दिया था, उसका सौदा कर दिया था। कैप्टन पवन अंचल एक एडवोकेट है, उसने उस केस को लड़ा, सरकार ने उस पर एक्शन लिया और वहाँ प्रशासक नियुक्त कर दिया। मेरा तो इसमें कोई रोल नहीं, वहाँ से मुद्दा वहाँ से मुद्दा है। दूसरा ये वो वहाँ से फाइनेंसर उसको करते हैं, अप्लाई करते हैं, वो सभी के सब। क्यों हमें ये लगता है कि जितने भी सोशल मीडिया पे जो नेटवर्किंग है वो ये लोग फैला रहे हैं, कुछ इसके अंदर तथा ब्लैक शिप्स भी हैं इसके अंदर, जो इनको इस तरह से झूठी, मैं कहता हूँ इंटरप्रिटेशन। वो आदमी जो 8वीं 10वीं फेल है, अपने आप को एडवोकेट लिखता है, उसको बात करने का, उसको हाई कोर्ट के फैसलों को पढ़ना नहीं आता, उसकी सारी की सारी डिस्पोज ऑफ हुई है। डिस्पोज ऑफ होके ये कहा जाता है कि आप किसी भी अधिकारी को, एक रूटीन है कि डिपार्टमेंट को 15 से 20 दिन में या महीने में इसकी सुनवाई कर दो, लेकिन वो इस तरह से उसको पेश करता है यूट्यूब पे या कहीं आपके सोशल मीडिया पे कि ये आदेश कर दिए गए हैं, वो आदेश कर दिए गए हैं। अभी भी पीछे हाल ही में एक इसने कंटेम्प्ट लगाई चीफ सेक्रेटरी की, कि उसके अंदर की आयुष्मान के अंदर की जो डॉक्टर अंचल का हॉस्पिटल है उसकी फायर की NOC इसने फर्जी दिखाई है। जी बिल्कुल, हाँ ये बात भी निकल गई। हाँ जी, उसकी सारी की सारी जांच कराई गई सर। जांच कराई गई तो 3 दिन लगातार ये वहाँ 22 से लेकर और 25 तक वहाँ ये सर वहीं था। इसको सर सारी चीज़ें दिखा दी गई वहाँ मौके पे, दिखाने के बावजूद भी ये फर्जी भ्रामक प्रचार करता रहा सर यहाँ, क्योंकि चिट्ठियाँ तो सर पड़ी होती है ना सर, पुरानी चिट्ठियों को भ्रामक प्रचार करता रहा और लोग सर इसकी बात को ना अब वही करते रहे कि क्या करें। डिपार्टमेंट ने सर लिख के दे दिया, ये देखो सर फायर की NOC, ठीक है जी। इसने कहा कि बिल्डिंग का मैप डॉक्टर का नकली है जी, ठीक है जी। ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये
ये बी फॉर्म होता है जी, ठीक है जी, जो नक्शे के लिए होता है सर, ठीक है जी। और ये हमारी फीस भरी हुई सर हमारी, ठीक है, सरकार को लिख के दिया जी डिपार्टमेंट ने, और उसने आधिकारिक फैसला दे दिया कि डॉक्टर अंचल का जो अस्पताल है वो बिल्कुल ठीक है, वैध है, और इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं है। इसकी जो शिकायत है वो झूठी पाई गई और उसको फाइल कर दिया जी। ये सर कितना बड़ा नक्शा है सर, ये आप इसके नज़दीक से साइन ले सकते हैं सर जी, बिल्डिंग प्लान के। तो ये तस्वीर हम देख रहे हैं, नक्शा भी यहाँ मौजूद है और हर चीज़ डॉक्टर बारीकी से हम कागज़ को दिखा रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन मुद्दा कहीं ना कहीं काफ़ी गंभीर है और इसलिए हमें यहाँ तक पहुँचना पड़ा, क्योंकि मुद्दा था तो उसको क्लियर भी करना बनता है। डॉक्टर साहब, एक बात मेरे समझ में नहीं आई, आप अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, जो आपके प्रतिपक्ष है वो अपने कागज़ दिखा रहा है, मेरे सही हैं, डॉक्टर साहब नकली कागज़ लेके बैठा है। तो डॉक्टर साहब, इसमें फैसला तो कर कोर्ट को करना है, ये तो सही है, लेकिन जो वो लोग दिखा रहे हैं, एक तो हम कहेंगे कि सभ्य भाषा का प्रयोग ही करना चाहिए, चाहे वो विवाद चाहे बिना विवाद का हो, क्योंकि हम जिस जगह बैठे हैं लोगों को क्या दिखा रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, तो एक सभ्य भाषा के तहत, और फैसला कोर्ट का होगा, फैसला हमारे माननीय कोर्ट के जज करेंगे। हमें जज बनने का कोई हक नहीं है, ना हमारे पास कोई पावर है, और हम जब दिखाने से पहले 4 बार सोचना चाहिए हम किस चीज़ को क्या दिखा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब अपनी जगह सही हैं, शायद ही जो लोग देख रहे हैं वो भी अपनी जगह सही होंगे, लेकिन कोर्ट का फैसले का तो इंतज़ार कीजिए। अगर डॉक्टर साहब गलत हैं तो इनको सज़ा मिलेगी, और डॉक्टर साहब सही हैं तो अपने आप बैठे हैं अपनी जगह पे, और अगर आप सही हो तो जीत जाएंगे, नहीं है तो अपने घर बैठ जाइए, आप कोर्ट में जाइए, वहाँ अपील कीजिए। कानून आपके लिए बना है, कानून हमारे लिए है, कानून सबके लिए। तो मैं डॉक्टर साहब कुछ आपसे जान लेता हूँ, आप भी काफ़ी ये गुस्से में नज़र आ रही थी। सर एक्चुअली एक औरत के पास है ना, डॉक्टर से हटा दीजिए आप मुझे, एक औरत के पास अपनी एक गरिमा होती है, उसी गरिमा में औरत को रहना पड़ता है। हम कितने भी हाई-फाई हो जाएं सोसाइटी में, किसी भी उस पे आ जाएं, लेकिन उसने डॉक्टर तो चलो मुझे समझा ही नहीं, डॉक्टर के नाम पे तो मुझे रोज़ गालियां देता था यूट्यूब पे। उसके अलावा उसने जो अभद्र टिप्पणियां और जो वर्ड्स उस दिन बोले ना सर, मैं तो यहाँ आप वो यूट्यूब पे तो खुलेआम है, मैंने उसकी यूट्यूब से उसकी निकाल के उतनी क्लिप मैंने महिला आयोग को भी भेजने की पूरी प्लानिंग है सर। हम बिल्कुल पेपर्स के साथ भेज रहे हैं, हम इसीलिए भेज रहे हैं कि एक महिला के साथ इतनी अभद्र टिप्पणियों में बात करना किसी भी धर्म संस्कृति में नहीं है। आप लोग एक हिंदू धर्म में हो, आप लोग नारियों को देवी, अरे देवी नहीं मान रहे, रहने दो, डॉक्टर नहीं मान रहे, वो भी रहने दो, कम से कम थोड़ी रिस्पेक्ट तो देखो, एक एज ए लेडी मुझे भी चाहिए। तो सर जो बंदा कह रहा है, जो साथ थे उसके, वो कह रहे नहीं उसने ऐसी अभद्र टिप्पणी नहीं दी। मैं ये कहूँगी, जो आदमी YouTube पर 2 कैमरे के सामने अभी भी मुझे इतनी गंदी गालियाँ दे रहा है, तो क्या आप मानेंगे उस दिन उसने मुझे नहीं दी होगी? और मेरी गलती सिर्फ इतनी थी कि मैं इनके बीच में जाकर, जो मेरा स्टाफ और उनके आपस में तू मैं हो रही थी, मैं ये नहीं चाह रही थी वो बात आगे बढ़े। उस 100-150 बंदों में मैं अकेली ही गई थी, यही सोच के कि वाद विवाद आगे ना बढ़े, बात यहीं ख़त्म हो जाए, कल को किसी को भी लग जाती है तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं उस टाइम उनकी उन टिप्पणियों की शिकार हुई। उन्होंने मुझे बहुत बुरा बोला, अभी भी वो कई बार कहता है गर्भपात करती है, 5-5 साल की बच्चियों की बच्चेदानी निकाल देती है। तो सर सोच के देखिए उसकी हीनता उसके शब्दों से कितनी झलकती है कि मैं एक 5 साल की बच्ची की बच्चेदानी नहीं, जो होती भी नहीं है सर, डेवलप भी नहीं होती है ना। तो ये सोच के देखिए सर, उसका मकसद, अब इसने एक मकसद बना लिया कि मुझे बाय हुक और बाय क्रुक सिर्फ इन्हें बदनाम करना है। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि यार इन सब का क्या अल्टीमेट निकला, बेइज्जती तो मेरी हो रही है, तो यूट्यूब पे वो इतनी गंदी गालियाँ मुझे दे रहा है। डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा कि ये तो हम शांत थे, इसीलिए उसने पिछले 5-6 सालों में हमें प्रताड़ित किया। अगर हम पहले ही दिन उसे रिपीट में जवाब दे देते तो आज ये नौबत नहीं आती कि वो तुझे खुलेआम यूट्यूब पे गालियाँ दे पाता। हमारी गलती रह गई सर, हम अपनी शराफत में रह गए। हमारे एक प्रोफेशन की गरिमा है, हमें लगा हम तू मैं करते अच्छे नहीं लगते। कोर्ट पे हमें विश्वास है सर, विश्वास है, इसीलिए हम 5-6 साल से उसकी हर बकवास को व्हाट्सएप पे हमने डीसी साहब को पहले भी कंप्लेंट की, तो तब भी सर ने कहा कि मैडम माम नानी का दावा कर दीजिए। तो फिर हमसे किसी ने कहा कौन कोर्टों के चक्कर काटेगा, आप नहीं आ जा पाएंगे, आप छोड़ दो, ख़त्म करो। लेकिन सर अब मुझे लगता है कि अगर मैं उसी दिन रिप्लाई कर देते ना, तो आज ही हमारा नासूर नहीं बनता। लेकिन भाषा की गरिमा, चाहे आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे लोग सुन रहे हैं,
गरिमा रखनी चाहिए भाषा की, ये तो मैं भी मानता हूँ। चाहते हुए भी नहीं बोल पाती मैं हम कितने भी बुरे हैं, कालू ठाकर कितना बुरा हो, परमार कितना बुरा है, मैं अब भी उनकी वाइफ को, उनकी पत्नी को, उनके बच्चों को, उसकी बहन को हमारे शब्दों में कभी कोई गाली नहीं मिलेगी, क्योंकि ना तो हमारे संस्कार हैं सर, और ना उन्हें गालियाँ देने से जो उन्होंने मुझे कहा है मुझे उसका दुख कम हो जाएगा। ये एक मेंटल स्ट्रेस होता है एज अ लेडी, इतना गंदा स्ट्रेस। मैंने हालांकि नेक्स्ट डे मैंने बताया भी कि हमारी एक लेडी डॉक्टर ने इसी स्ट्रेस से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। तो डॉक्टर अंचल, हाँ सर बिल्कुल, राजस्थान में हम गए भी थे, वहाँ भी उन कवर भी किए थे मैंने, झुंझुनू जिले में। किसी ने कोई डॉक्टरनी के साथ झड़प थोड़ी ना की थी, कोई मार पिटाई नहीं हुई, कोई उसके साथ कुछ वैसा नहीं हुआ, बस उसके सामने ऐसे ऐसे शब्द बोले गए जो उसको चुभे, उसे महसूस हुए, वो एक रात नहीं निकाल पाई सर। तब डॉक्टर अंचल ने मुझसे यही कहा कि मैं साथ खड़ा हूँ और तू इन लोगों से डरे। मैंने कहा सर डॉक्टर साहब सारे यूट्यूब में बदनाम हो गए। तो डॉक्टर अंचल, बदनाम तो तब होते अपन जब हम गलत होते। आज उसने किया है, मैं तू टेंशन मत ले, हम ईंट का जवाब अब पत्थर से देंगे सर, वर्बली देंगे, लेकिन हमारी गरिमा के अंदर रहते हुए देंगे। हमारे मुंह से आप कभी ऐसा कोई शब्द नहीं सुनेंगे कि ये लगे कि नहीं देखो ये डॉक्टर होके ऐसा वर्ड कैसे बोल सकती है। डॉक्टर साहब, ये जो जमीन का मैटर है, ये आखिर ये चल क्यों रहा है? कहीं ना कहीं जैसे आपने जो बीजेंद्र हैं, जो प्यार से जिनको बीजू बोलते हैं, एडवोकेट हैं, उनसे आपने खरीदी, तो ये भी एक आपकी बात मैं सही करता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जो पार्टी से खरीदी है, सवाल जवाब उनसे भी तो बनता है आप लोगों का, तो आप उनसे भी तो सवाल जवाब कीजिए। जिसने बेची है, जिसके नाम थी, और वो डॉक्टर साहब को ज़मीन दे चुका है, तो सवाल तो उनसे भी बनता है। क्यों आपने पूछना जरूर चाहिए उन लोगों से भी कि आपने किस आधार पे डॉक्टर साहब को ज़मीन बेची है, और डायरेक्ट आप बीच की कड़ी को छोड़ के और ऊपर जाके बात करते हैं, तो सरासर आप लोगों की ये भी गलती है, क्योंकि बीच की कड़ी को भी साथ में लेना चाहिए। और विजेंद्र जो हैं एडवोकेट साहब, उनसे भी हम मिलने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बीच की कड़ी वो हैं, अगर वो बोलेंगे बात वो बहुत दूर तक जाएगी और सच्चाई भी साफ हो जाएगी, क्योंकि बेची उन्होंने है ज़मीन, तो उनसे बात करने का बिल्कुल हक तो बनता ही है। डॉक्टर साहब चलो मान लेते हैं आपने ज़मीन खरीद ली, चलो, लेकिन ये वो बोलते हैं क्या, वो क्या ये धर्मशाला को जो क्या बोलते हैं, वो परस खानदान। हाँ बिल्कुल, ये तो मैं कहता हूँ ना सर, इस बात का जो जवाब मेरे से अच्छा, मैं तो अपना डिफेंड करूँ, इस बात का मेरे से अच्छा जवाब कोई दे सकता है तो एडवोकेट विजेंद्र तंवर दे सकता है। ये सभी जो इसका जो काले खानदान का जो वारिस हैं, जितने भी कालोकिया खानदान जिसको बोलते हैं, वो दे सकते हैं। वो खुद अगर ऐसा होता, अगर बृजपाल परमार से शिकायत क्यों करवा रहा है, कालू ठाकर उसके साथ आगे गुंडा, खुद क्यों नहीं शिकायत कर देता? जी क्यों नहीं कर सकता? उन्होंने ज़मीन बेच रखी है सर जी। अगर उसके चाचा के पास भी ज़मीन है सर, और कोई सर 500 गज ज़मीन है मेरे पास, तो 1600 गज ज़मीन और भी है सर। वो अभी प्रतिष्ठान है देवसर वाले पंडित जी का, इधर मेरे साथ में ही है, ठीक है जी। खुद एडवोकेट विजेंद्र तंवर के पास 1000 गज का अभी प्रॉपर्टी है, शराब का ठेका है, 1000 गज का इनके पास है। वो भी आप इनसे बात कीजिएगा ना, आप इनसे। अब बृजपाल परमार जो अपने आप को तथाकथित समाज सेवी कहता है, इससे बात करने में उसको क्या ऐतराज है? पूछे ना सर, पूछे कि ये ज़मीन किसकी थी, क्या थी, किसकी नहीं। एक तथाकथित इसी बीच के अंदर मिस्टर रणधीर सिंह है, उसने एक सिविल सूट डाल रखा है सर। ये देखो, रणधीर वर्सेस रणधीर आदि बनाम रामस्वरूप आदि माननीय सतीश कुमार जी ACGM HD की कोर्ट में चल रहा है सर, विचाराधीन है ये मामला। उन्होंने क्या कहा है सर, उनकी कहानी आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि यह जो ज़मीन है ना, हमने दान में दी है, ठीक है जी। दान में दिए, किन को दिए सर? इनको दान में दी थी पर्स चलाने के लिए, इन्होंने बेच दी, ठीक है जी। उन्होंने मेरे ऊपर केस किया जी, उस केस का फैसला आया जी। उस केस का क्या फैसला आया जी? इसने जो केस डाला है, इसने कोई स्टे हम नहीं देंगे, कोई हम डॉक्टर को हॉस्पिटल के लिए नहीं रोकेंगे, लोन के लिए नहीं रोकेंगे, कोई नक्शा पास के लिए नहीं रोकेंगे। उसके बाद ही तो सर मेरा सब कुछ हुआ, ठीक है। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने इसी की हाई कोर्ट की डिस्पोज ऑफ पेटिशन के ऊपर इंक्वायरी की। 2 बिंदु के ऊपर उन्होंने हमारे से बात की। एक तो ये बिंदु नंबर 1 जिसमें ज़मीन का मामला था, माननीय SDM साहब ने इसके ऊपर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, क्योंकि यह जो मामला है सिविल सूट में चल रहा है, ठीक है जी। नंबर 2, उन्होंने कहा कि फायर की जो NOC
फायर की एनओसी विनोद अंचल और अनीता अंचल के नाम से थी। उन्होंने कहा कि आप इसको हॉस्पिटल के नाम से कर लो, हमने हॉस्पिटल के नाम से कर ली, बस इतनी सी बात थी। विनोद अंचल, अनीता अंचल, अंचल हॉस्पिटल कोई दूसरी चीज़ थोड़ी है। फायर के इक्विपमेंट्स लगे हुए हैं, अगर ये बिल्डिंग है तो बिल्डिंग की एनओसी होती है। वो इस शब्दों के हेर फेर की, बातों की हेर फेर की बात को निकालता है और ब्लैकमेलिंग, एक्सटॉर्शन चाहता है। वो किसी तरीके से चाहता है कि डॉक्टर को उकसाया जाए, लड़ाया जाए, झगड़ों में उलझाया जाए, जिससे इसके ऊपर हम केस लगवाएं झूठे साचे। आप ये कहता है कि डॉक्टर ने मेरे ये कागज़ छीन लिए, मेरे वो कागज़, ऐसे कौन से कागज़ छीन लिए कि जो वो ले रहा था जिससे मेरी हॉस्पिटल की प्रॉपर्टी उसके नाम हो रही थी? आप ये बताओ, ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट जो मैंने ले लिया जिससे उसकी ज़मीन मेरे नाम हो गई? ठीक है सर, ऐसा कौन सा ये कोई चीज़ रॉबरी कर दी मैंने उसकी? अब वो झगड़ा करेगा, वहाँ इस तरह से बर्ताव करेगा, उसकी आप देखना उसने किस तरीके से बर्ताव, यूट्यूबर के सामने जैसे बोल रहा है, आप देखो जब वहाँ ऐसे बोल रहा है तो उसने मौके पे जिस समय तू मेमो हुई होगी तो उसने कैसी भाषा का हमारे से प्रयोग किया होगा सर। मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि कोई एक नारी की प्रतिष्ठा का सवाल है तो उसने इस तरीके से किया है। मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और मैं लोगों से अपील करता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ आप सब उतरें, क्योंकि इसका मेंटल स्टेटस गड़बड़ हो चुका है। यह नेगेटिव सोच का आदमी है, कभी स्कूल बंद कराता है, कभी कॉलेज बंद कराता है, कभी कोई सुझाव नहीं देता कि इस तरह से कोई गलत काम है तो सारे मिलके हम कैसे ठीक करें। कोई भी समाज से भी ऐसा होता है कि जो सब एक सामाजिक, एक व्यक्तिगत, एक मेरे अंचल के पीछे क्यों पड़ा है? अगर तेरे को लगना है तो कोई हॉस्पिटल सबके लिए डायरेक्शन बनवाई जाए, कोई हम सब एक चीज़ निकालें, हम सब चीज़ उसका मिलकर सुधार करें। अस्पताल और धर्मशाला एक ऐसी चीज़ है, आप ये बोलो कि हम 2% 5% गरीबों का इलाज फ्री करें, ऐसी कोई उस तरह की चीज़ें एक सामाजिक संस्थाओं के लिए अच्छा होता है। अगर हम कहने के लिए कोई बात करें तो चिट्ठे तो इनके भी होते हैं, अगर खोलने को चाहूँ तो बहुत कुछ खोल दूंगा। तो हम फिर ये भी दोबारा कहना चाहेंगे, क्योंकि फैसला कोर्ट करेगा, कानून करेगा हमारे भारत का, हमें कोई हक नहीं है फैसला ऑन द स्पॉट करने का, हमारे पास कोई अख्तियार नहीं है, क्योंकि हमें कोर्ट के फैसले पे छोड़ना चाहिए। डॉक्टर साहब डर तो नहीं रहे हैं कभी हमारा हॉस्पिटल चलेगा, जो डरेगा वो गलत होगा? तो आप इसने मेरे से ना 50-60 लाख रुपए मांगे सर, इस काड़ू ठाकर ने। हमारे बीच में लोग तो चले जाते हैं, क्यों डॉक्टर के इतना पीछे पड़ा हुआ है? ठीक है, हमारे कृष्णजीत जी हैं, हमारे और हैं काफ़ी बुद्धिजीवी लोग इसके पास गए। इसने कहा मैं इलेक्शन हार गया, 15 लाख रुपए मेरे लागे थे एमसी के अंदर, और डॉक्टर साहब की वजह से मैं इलेक्शन हार गया और मेरे को अब ब्याज लगा के अब 50 लाख रुपए दिला दो, मैं मान जाऊँगा। ठीक है, ऑन पेपर के सभी आप कहीं भी मार्केट में पता कर सकते हो सर। ऐसे ऐसे ब्लैकमेलर सर, ऐसे ऐसे व्यक्ति जो आप सही हैं, आप फिर आप क्यों किसी को पैसे देंगे, क्यों डरेंगे? क्यों? नेवर। आप अपनी जगह सही। मैं नेवर। हम लोग अब भी, मैं कहता हूँ, आप देखो कितने मेंटली टेंशन में हम रहते हैं, लेकिन फिर भी हम पेशेंट देखते हैं, क्योंकि हमारा धर्म पेशेंट देखना, हमारा काम इस तरह से झगड़ों में, इस तरह से कानूनी पचड़ों में फंसने का नहीं है सर। हमारा काम मरीजों की सेवा करना। इतना बड़ा हॉस्पिटल मैंने कोई ये थोड़ी किया है, मैंने मरीजों की सेवा के लिए किया है। यहाँ जितने डॉक्टर बैठेंगे, आप एक बात बताएं, सरकार के पास भी डॉक्टरों की कमी है। मैं पहले तो सरकार को कहूँगा, सरकार सारी सुविधाएँ करते, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हेल्थ के अंदर आज हर हिंदुस्तान बहुत पीछे है, डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। तो हम कोरोना काल में देख चुके हैं ना, तो वो अभी डॉक्टरों की बहुत कमी है। इतना बढ़िया हॉस्पिटल बना है, इतनी बढ़िया फैसिलिटीज़ बनी है, लोगों को आईसीयू केयर, ओटी, इतना बढ़िया एनवायरनमेंट मिला है, सब आप लोगों के लिए है। आप लोग मेरे को प्रेम से काम करने दें, मैं अच्छे डॉक्टर्स लाके आप लोगों की सेवा करूंगा। आप लोग किसी भी तरीके से आप मेरे से मिल सकते हैं, कोई गरीब व्यक्ति है, कोई और है, उसके लिए आप मेरे को कह सकते हैं, लेकिन इस तरह से मानसिक प्रताड़ना अगर ना दे मेरे को, जिससे कि मेरे को, मैं इन कामों में उलझा रहा हूँ। मेरा काम ये काम नहीं है। मैं चाहता हूँ मैं और मेरा परिवार और मेरा अस्पताल यहाँ के लोगों की सेवा करेगा। उसमें कोई कमी हो, उसमें किसी तरह से मेरे को बात हो, वहाँ समाज से भी आ गया है, मैं उनको मान सम्मान दूंगा। और किसी भी यूट्यूबर या कोई जो भी हैं, आओ, वेलकम है, लेकिन मैं किसी को सड़क पे जज बनने नहीं दूंगा कि वो किसी तरीके से जज बन के अब वो कहते हैं कि हम तो वहाँ खड़े थे जी, यहाँ खड़े थे जी, कोई साइड एंगल से खड़ा है जी, कोई वहाँ से खड़ा है जी। आप एक बात बताओ, किसने अधिकार दे दिया किसी को सड़क पे? आप कानून में लड़े, कानून की टिप्पणी को मैं भी नहीं करना चाहता जो कोर्ट में है। पत्रकार का काम होता है लास्ट में आपको सजा हो चुकी, कोर्ट ने सजा दे दी आपको,
उसके बाद आप बाहर खड़े होकर हम बना सकते हैं, ये अंचल हॉस्पिटल था, कोर्ट का फैसला आया है, हम सामने खड़े हैं। प्रेस के लिए लिखा होता हाँ है, लिखा होता है, हाँ प्रेस के लिए लिखा होता है। कोर्ट के कोई भी चीज में ये लिखा होता है प्रेस के लिए। मैं इनको तो जो तथाकथित ब्लैकमेलर है ना, जो यूट्यूबर, उनको पत्रकार तो नाम देना ही नहीं चाहूंगा जी। ये भी मैंने गलत शब्द यूज कर दिया। ये तो सर ब्लैकमेलर हैं, अपने आप को कोई, ये एक तो ऐसा बंदा है सर जहाँ पल्लेदारी करता था, मंडी के अंदर पल्लेदारी करता था आलू प्याज की सर। अब वो ये कहता है कि एक वकील 15,000 में ना, उसको प्रसारित करता है सर। अगर मैं गलत चीज़ भी बोलूँ तो आप उसको एडिट करोगे सर, उसको प्रसारित नहीं करोगे। एक अपने आप को रवीश कुमार का ये कहता है अच्छी बातें बोल रहा है, उसको प्रसारित कर रहा है, और ये कैमरा यूँ क्या कहता है, और बता सस्ती TRP लेने के लिए, प्रसिद्ध होने के लिए ये चाहता है कि मैं एंडी बन जाऊँगा, एंडी बन जाऊँगा। ये चीज़ नहीं, एंडी बनता है लोगों काम से। अभी आप मतलब कोई आपको कोई परेशानी या कोई ऐसा तो नहीं लग रहा परेशानी सर क्योंकि क्या कोर्ट है? का फैसला आएगा, वो कोर्ट पे छोड़ते हैं हम, ना तो कोर्ट के फैसले में आप कुछ कर सकते हैं, ना दूसरी पार्टी वो कर सकती है। लेकिन मैं इतना आपको कहूँगा, आपने तो भाषा का मर्यादा का वो रखी, लेकिन आप लोग भी सुन रहे हैं कहीं भी मेरी खबर को, तो भाषा का देखो मर्यादा हम जरूर रखनी चाहिए। चलो कानून है, कानून अपना काम करेगा, लेकिन उस दरमियान हम किसी के साथ मतलब दूसरी तरीके की भाषा का उपयोग कर सकते हैं, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। तो हम सिर्फ इतना कहना चाहेंगे, क्योंकि पत्रकार होता है खोजी, हम सामने ना रह के आप अपनी गुप्त तरीके से पत्रकारिता कर सकते हो, आप सही तरीके से कर सकते हो। अगर वास्तव में आप गाइडलाइन पढ़ के पत्रकारिता करेंगे तो कभी भी आप इस तरीके की पत्रकारिता नहीं करेंगे जो आजकल देखने को मिल रही है। मैं सरकार से फिर गुजारिश करता हूँ कि जल्दी कोई बड़ा कदम उठा के कोई ना कोई गाइडलाइन जारी ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आजकल हर जगह, हर गली मोहल्ले में, हर उस शहर में, हर उस छोटे छोटे कस्बों में देखने को मिल रहा है आजकल, तो कुछ अलग तरीके की ही चीज़ें देखने को आ रही हैं। डॉक्टर साहब कुछ आप डर भय तो नहीं? डर भय अब हॉस्पिटल चला जाएगा या वो सच है या हम गलत है? मैं तो अपनी छत पे घूमने से डरने लग गई। कब ड्रोन से मेरे हॉस्पिटल का, मेरे पीछे इन्होंने ड्रोन से मेरे घर की पिक्स ली हैं। मैं कहती हूँ कि कहाँ है सरकार और प्रशासन। मैंने लिखित में कंप्लेंट दी कि सबसे ऊपर लास्ट फ्लोर पे ना, 3rd फ्लोर पे मेरा घर है। ड्रोन से बकायदा फोटोज देके और हमारी कंप्लेंट में डाला गया कि देखो इन्होंने आगे से इतना कवर कर लिया, देखो पीछे से इतना कवर कर लिया, देखो मैप में ये था। अरे मैं कह रही हूँ मेरा घर है, मेरी निजता कुछ मायने नहीं रखती क्या इन लोगों के लिए? मेरे बच्चे वहाँ किस पोजीशन में होंगे, मैं वहाँ किसी पोजीशन में हो सकती हूँ, तो क्या यहाँ मैं जब ये चीज़ें ना मैंने देखा है, ये चीज़ें महिला आयोग बहुत जम के उठाएगी। वो मांगेगी उस जवाब का कि ये ड्रोन की पिक्स इस कंप्लेन के साथ इस बंदे ने किस हक से लगा दी, तब देंगे सर जवाब ये। तब मैं देखती हूँ। बस ड्रोन की उड़ती हुई कुछ सारी पिक्स आई थी सर हमारे पास, फुटेज कंप्लेन में थी। नहीं सर मेरे पास नहीं थी, कंप्लेन में डाली। कैमरे लगा रखे, कंप्लेन में पिक्स लगा रखी है सर, और हमने पूछा कि ये पिक्स कैसे आई? हमारी तो मेरे घर की पिक्स हैं। कह रही है ऊपर ड्रोन से ली गई हैं। सर ड्रोन मेरे घर के ऊपर कब उड़ा दिया? और आपको पता है? सर कैसे पता चलेगा ड्रोन? अब मेरे सामने 15 मिनट की रिकॉर्डिंग कर चुके थे वो, और जैसे ही हमने भी ये सारा झगड़ा हुआ जो भी हुआ, सर मेरे हॉस्पिटल की एक फ्रंट व्यू और एक साइड व्यू के अलावा अगली 15 मिनट की सारी वीडियो उड़ा दी उसने। जब आपके ड्रोन से चलो फुटेज ली जा रही थी, तो कहीं कोर्ट ने नहीं, कोर्ट ने कोई गाइडलाइन या लिख के दे रखा है कोर्ट का कि आप किन के ड्रोन की आप तस्वीर ले? सर नहीं, आप सर किसी का भी नहीं ले सकते। जैसे कोर्ट का आदेश था कोई, अब जाइए आप ड्रोन की फुटेज ले। नहीं सर नहीं, यही तो मैं उनका जवाब मांगना है अब मेरे को। मैं यही तो कह रही हूँ ना डॉक्टर साहब से, हम तब चुप रह गए सर। मैंने सिर्फ एक कंप्लेंट डाल के छोड़ दी। तो हमें ये लगता था, हमें डॉक्टर साहब बोले बहुत काम है, हॉस्पिटल संभालने, वो थोड़ा है मरीज, एक हम 2 घंटे भी सर अगर कहीं जाके लड़ते हैं ना, मेरे यहाँ दूर दूर से आए हुए मेरी 2 घंटे बैठे परेशान होते हैं, तब भी हमने कुछ नहीं किया। लेकिन अब इनको लास्ट अंजाम तक जब तक नहीं पहुंच जाते सर, अब उस ड्रोन का भी जवाब देना पड़ेगा कि वो ड्रोन से पिक्स किसने ली, इसका जवाबदेही कौन है, और क्या क्या पिक्स ली गई, उसमें से तुमने कितनी लगाई और तुम्हारे पास और क्या है। डॉक्टर साहब चलो हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, आप सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, तो मैं किसी को एक सर्टिफिकेट या मैं वो नहीं, आप सच्चे हैं, डॉक्टर साहब गलत है, या डॉक्टर साहब सही है, आप गलत हैं, आप अपनी जगह सही है, वो तो कोर्ट अपना काम करेगा। लेकिन जहाँ तक बातें निकल गई हैं ड्रोन की, जहाँ तक बात ने, कोर्ट ने भी कहीं ना कहीं बैन कर रखा है ड्रोन को, क्योंकि मुंबई में और कई महानगरों में कई सुसाइड हो चुके थे ड्रोन से, 20 आदमी ऊपर तक ड्रोन।
तो प्राइवेसी लीक हो चुके के कारण कई मौतें हो चुकी, तो उस समय कोर्ट ने कहीं ना कहीं आदेश भी देना पड़े थे। तो इस तरीके से बगैर कोर्ट के आदेश के या हम किसी गाइडलाइन के बगैर अगर हम जाके किसी के घर पे ड्रोन की अंदर से तस्वीरें खींचते हैं तो सरासर ये कई धाराओं के तहत आप मुकदमा दर्ज हो सकता है आप पे। मैं नहीं चाहता किसी को, लेकिन फिर भी डॉक्टर साहब चलो मामला हो गया ये, चलो ये तो कोर्ट करेगा फैसला, लेकिन कहीं ना कहीं आप एक प्यार मोहब्बत डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होता है। मैं चलते चलते एक बात और कर लेता हूँ, अगर जो प्रतिपक्ष आपका जो अगर दोस्ती या प्यार से आपके साथ बैठ के बातचीत करना चाहें तो कहीं ना कहीं आप इसको सॉर्ट आउट कर दीजिए। सर मैं बताता हूँ क्या है। अब क्या है, उनकी तरफ से क्या बातें निकल के आ रही है कि हम बात करने का तैयार है, लेकिन पहले ना आप हलवासिया स्कूल का मामला हमसे सॉल्व करो। देखो सर, बातें निकल के आ रही हैं क्योंकि स्कूल का तो अलग मैटर है, उसमें आपका क्या रोल है? हाँ, वो मैं एक्चुअली क्या है, वो कैप्टन पवन अंचल जो वहाँ एडवोकेट है, जो वहाँ बुद्धिजीवी वर्ग से है, जो वहाँ उस केस को अटेंड कर रहा है, वो कहते हैं कि तुम उसको शांत करा दो, बाकी तो हम सबको सेट कर लेंगे, ठीक है, तुम उसको पहले कराओ फिर हम आपसे बात कर सकते हैं। मेरे पास कितने ही आप अपने खोजी पत्रकारिता से आप अपने निकाल लेना इस बात को, कितने लोगों के मेरे पास इस टाइप से फ़ोन आ चुके कि आप इसको वो कर लो, फिर ये आपके पीछे पड़ना छोड़, पहले उस मैटर को सॉर्ट आउट करो। हाँ ठीक है, इस तरह से करो और कुछ दो। ये ऐसे लोग हैं सर, ये लोगों का अब पक्का इलाज होना चाहिए। मैं जो प्रशासनिक अधिकारियों को जिस तरह से इसने अच्छी बातें बोली हैं, ठीक है, जिस तरह से गणमान्य व्यक्तियों के बारे में इसने, सिर्फ यही ठीक है। अब समय आ गया सर, इसको बताया जाए कि कौन ठीक है और कौन गलत है। तो डॉक्टर साहब बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे बातचीत की। अगर दोबारा जरूरत होगी तो फिर दोबारा आपके पास आएंगे हम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे लिए जितने जैसे भी अस्पताल की सेवा है, मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आप सब लोगों से अपील करता हूँ कि कोई भी अगर गरीब कमज़ोर जिसकी भी हम हमारा अस्पताल जिसे जैसे भी सहायता कर पाए तो कभी भी आप जस्ट एक कॉल कर दीजिएगा, हमारे से जो बन पाएगा हम करेंगे। सर पत्रकारों को और बोलिए, सर डर रहे होंगे या यूट्यूबर डर रहे होंगे, मैं नहीं अब कोई डॉक्टर साहब के साथ सीधे आ सकते हैं? नहीं, आपका वेलकम है डेफिनेटली। जिस तरह से उसने मेरी छवि पेश करने की कोशिश की है, गुंडों की छवि पेश करने की कोशिश की है, जिस तरह से तथाकथित यूट्यूबर ने किया, उसको कोई हक नहीं है। मैं आज भी आपको इंटरव्यू दिया है, भिवानी हलचल में भी दिया है, सुदर्शन टीवी को भी दिया है, सबको मैंने दिया, सबका मोस्ट वेलकम है। मैं कहूँगा कि आप मेरा हॉस्पिटल विजिट कीजिए, मेरे डॉक्यूमेंट विजिट कीजिए, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। जी एक यूट्यूब पे कल वीडियो वायरल हो रही है, तो वो जो तथाकथित जो यूट्यूबर है वो उस ठाकर को कालू जो है ना, उनको वैसे इंद्रपाल तंवर नाम है सर उसका, इंद्रपाल तंवर को करके कह रहा है, अरे तू इतना गैल ना पड़े डॉक्टर के, डॉक्टर मर जाएगा, तेरा नाम लिख जाएगा, बोला मरेगा तो मर जाएगा। ये यूट्यूब पे है सर, मैं उसकी क्लिप मैंने रिकॉर्ड रख ली है आगे के लिए, कह रहा मर जाएगा तो मर जाएगा, बोला तेरा नाम लिख जाएगा, बोला ऐसा डॉक्टर मरता हो तो साल 2 साल में, तो सल्फास खा के मरता हो तो मैं साल 2 साल जेल काटाऊंगा। सर क्या लैंग्वेज क्या यूज़ कर रहे हैं सर, वापस में बातें। तो डॉक्टर साहब कुछ अंदर की ज्यादा गहरी ठेस है क्या? सर पता नहीं सर, अब सुनती हूँ ना सर, अब बड़ा दर्द होता है कि देखो आप चलो छोड़िए, आप दोनों का आपसी क्या है, हॉस्पिटल का क्या है, तो आपने इतना सोच लिया कि डॉक्टर अंचल अगर मर जाएगा तो आपको ये नहीं लगता कि किसी के परिवार के लिए मैं क्या सोच रहा हूँ, उसके पीछे उसके बीवी उसके बच्चे हैं, आप उसको ये कर रहे हो कि भाई अगर तू मर जाए तो मैं साल 2 साल, तो बोला वो अगर मर जाता है तो मैं साल 2 साल जेल भी काटाऊंगा। तो इसका मतलब उन लोगों की कैसी मानसिकता है सर, हम अपने आप को कितना सेफ समझें उनके आसपास। जो बंदा इनके मरने पे 2 साल काटाएगा वही सोचेगा कि मैं मारने पे और 7 साल काटूंगा, तो मैं कहाँ सेफ्टी समझूं? क्या उसके लिए एक्शन नहीं लिया जाए कि वो ऐसी बिल्कुल यूट्यूब पे सामने साफ भी आपको कोई डर लगता है घूमने फिरने में? सर हम निकलते थे ना जब बाहर, तब हमसे स्टाफ कहता था जी, क्योंकि ना मैंने ब्रजलाल परमार को आमने सामने से नहीं देखा था, बोले जी इंद्रपाल वो खड़ा है जी और वो उंगलियां कर करके बकवास कर रहा है, डॉक्टर साहब कहते थे साइड में से निकल जाओ, कुछ नहीं बोलना, जब तक तुम्हें वो सामने से कुछ नहीं कहता, ये जा रही है, बोले देखिए ये गर्भपात करके निकली होगी, ये यूँ करके निकली होगी, अरे ऑपरेशन बोल दिया होगा। तो वो उकसाने वाले जो काम थे बहुत टाइम से चल रहे थे, लेकिन हमने सर कभी नहीं रिप्लाई किया, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम झगड़े को बढ़ाएं। कहते जब तक तुझे सामने आके कुछ ना बोले दूर से बोलने दे कोई बात नहीं, लेकिन हमें अब लगता है सर हमें उस टाइम जब आवाज़ उठा देनी चाहिए थी, आज ये हमारे लिए इतनी तकलीफ नहीं बनता। सब तो अभी और क्या कहेंगे, चलते चलते जनता है भिवानी की जनता को, हरियाणा की जनता को नव वर्ष की शुभकामनाएं। 36 साथ हम सब मिलकर रहेंगे,
ऐसे लोगों के जो नापाक इरादे हैं उनको हम कामयाब नहीं होने देंगे। हम मिलकर अस्पताल में सब मरीजों की सेवा करेंगे। जो हमारा उद्देश्य है कि यहाँ भिवानी के अंदर स्वास्थ्य सेवाएं उच्चतर स्तर की हो, मैं करूँ या मैं सभी लोग जितने भी हमारे डॉक्टर्स और कर रहे हैं, बहुत बड़ी बात है सर। हमारा क्षेत्र स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी पीछे है। थोड़ा सा 50 किलोमीटर दूर चले जाओ हिसार, थोड़ा सा 50 किलोमीटर आगे चले जाओ सर रोहतक। आंखों में पानी। यूँ सर यूँ है ना कि हमने जो सपना सर ये सोचाया था ना, इतना सपना ये है, हमने ये सोचा है कि इस अस्पताल को हम सुपर स्पेशलिस्ट और एक यहाँ सेवाएं देंगे सर। हम लोग पानी ऐसे तो नहीं है कभी कोर्ट आपके खिलाफ फैसला आ जाए, आपको अस्पताल छोड़ना पड़े? नहीं 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 नहीं। देखो सर मैं बताता हूँ, मैं एक बार बताता हूँ सर। मैंने ये अस्पताल में एक छोटी सी दुकान से करके बैठा था सर। मैं 100% एक BMS डॉक्टर हूँ सर, ठीक है। अब एक बहुत छोटी सी एक लिमिट से मैं अपने आप को लेकिन एक सोच बनाई थी कि एक ऐसी भिवानी के जो एक रिवर्ट मैं एक लोगों को दूं, जो मैंने यहाँ से लोगों से लिया सर। मैंने सब कुछ रिवर्ट कर दिया। मैंने जो कुछ मेरे पास था इस अस्पताल में लगा दिया, ठीक है। अगर ऐसे मेरे को लगता है कि मेरी ज़मीन अवैध है, गलत है, तो मैं क्यों लगाता सर। काफ़ी लोन लेके सब लोगों की सर्विस करने के लिए मैं उतारू हूँ। 18 घंटे हम काम करते हैं। सबसे ज़्यादा डिलीवरीज करती है हमारा अस्पताल, सेवा करता है। फिर भी जितने आदमी ओबिलाइज है, फिर भी देखो हम सबको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि एक प्रोफेशन है। फिर भी कोई छोटी मोटी बात है तो कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति आके मेरे से मिल सकता है, कह सकता है, सुझाव दे सकता है। तो आके हम सब लोग, हमारा यही उद्देश्य है कि भिवानी में हम ऐसी स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार करें जो लोगों को हिसार, रोहतक, गुड़गांव जाना पड़ रहा है वो ना जाना पड़े। मैं भी और हमारे और डॉक्टर भी सभी इस काम में लगे हुए हैं सर। इस लोग को, इस बात को पैसे से ना जोड़ा जाए। हमें तो एक ही कुर्सी पे बैठना है, 2 रोटी खानी होती है। अच्छे एनवायरनमेंट बना रहे हैं तो आपके लिए बना रहे हैं, आप लोगों के लिए बना रहे हैं। आप आएंगे, आपके घर वाले देखेंगे, आपके परिवार को बढ़िया सुविधा मिलेगी, तो आपके लिए है। ये सब आपके लिए है, मेरे लिए कुछ नहीं है। मैंने 2 रोटी खानी है और वहीं बैठता हूँ, यहीं टिफ़िन आता है, रात को 11 बजे खाता हूँ सर, ठीक है। आप सब लोगों के लिए मैं फिर अपील करता हूँ, आप द्वेष ना पालें। आप सभी पत्रकार भाइयों से मैं अपील करता हूँ कि मेरे से कोई भी चीज़, अगर कोई चीज़ वर्जन लेना है तो आप निश्चिंत होगे, किसी भी समय आप मेरे पास आ सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ ये डॉक्टर दंपति बने थे अंचल हॉस्पिटल के, डॉक्टर विनोद अंचल और डॉक्टर अनीता अंचल मेरे साथ खास बातचीत में। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? और हम चलते चलते फिर दोबारा कहना चाहेंगे, वाद विवाद बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डॉक्टर साहब ने कहा कि 2 रोटी यहाँ 11 बजे खाते हैं और हमें सिर्फ 2 रोटी चाहिए। ये कुर्सी और बड़ी खून पसीना मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे हैं। अगर वास्तव में गलत ज़मीन होती तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं बनाते। डॉक्टर साहब ने यह भी कहा है। तो वाद विवाद बढ़ाने से अच्छा है आप आपस में बातचीत के। डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर मुझ में कोई गलती लग रही है या फॉल्ट है तो आप यहाँ पर आके मुझे सुझाव दे सकते हैं। अगर वास्तव में आपके पास कोई सुझाव है और वास्तव में आप सुलह करना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब के पास आ सकते हैं, इनको कोई ना कोई सलाह दे सकते हैं और ये सलाह मानने के लिए तैयार भी। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।